हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यदि हमें पहचान करनी है तो हम देखेंगे कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कभी कभी आपको करता रहता है, करती रहती है, करते रहते हैं जैसे शब्द भी देखने को मिल सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। नियम में लिखा है कि कर्ता आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं। ही, सी, इट, नेम एक वचन संज्ञाओं के साथ हम इसका यूज़ करते हैं और कर्ता बी, यू, दे बहुवचन संज्ञाओं के साथ हम आर का उपयोग करते हैं। यदि हमें इस सेंटेंस के नकारात्मक वाक्य बनाने हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद लगानी होती है नॉट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेके आते हैं और बाकी का सेंटेंस सेम लिखते हैं। नीचे हमारे सूत्र लिखे हैं। सूत्रों के रूप में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के लिखने का क्रम दर्शाया जाता है। यहाँ ए का मतलब है अफर्मेटिव, एन नेगेटिव, आई का मतलब इंट्रोगेटिव और आई एन का मतलब है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखते हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, के बनाने का सूत्र होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, इसके बाद लिखनी होती है आपको हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है इज और एम, प्लस आपको लिखनी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है आईएनजी, लिखाता है फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद लगानी होती नॉट और बाकी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव जैसा सेम रहता है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है, फिर लिखाता है हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद लिखनी होती है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लिखनी होती है आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बनाना है आपको, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगानी होती है। नीचे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। यहाँ ए का मतलब है अफर्मेटिव। हम देखेंगे कि वह क्रिकेट खेल रहा है, तो सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान करेंगे। हमने इस टेंस के वाक्यों के अंत में देखा कि हमें देखने को मिलता है रहा है। रहा है देख के हमने इस टेंस की पहचान की कि ये हमारा प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। पहचान करने के बाद हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे। बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का सूत्र हमारा था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस लगनी थी ऑब्जेक्ट लिखना था। फिर तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें हमारा वह के लिए लिखेंगे हम ही। इसके बाद लिखनी है हमें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है इसमें हमारी इज, एक वचन के साथ हम इसका यूज़ करते हैं, और ही जो है ही हमारा एक वचन है, तो एक वचन के लिए लिखा हमने इज। फिर लिखना है हमें मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें वर्ब है हमारी खेलना, खेलने के लिए लिखते हैं हम प्ले, प्लस लिखनी है हमें आईएनजी, तो प्ले में आईएनजी जुड़ के बनेगा प्लेइंग। इसके बाद लिखाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारा क्रिकेट, तो हमने क्रिकेट लिखा। नीचे बनाया है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़नी होती है। जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते हैं तो ये सेंटेंस पूरा हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का सूत्र था हमारा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद बनाते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है,
तो सबसे पहले हमने लिखा इज़, फिर लिखना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका ही, इसके बाद लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में लगनी है आईएनजी, तो ये बनेगा आपका प्लेइंग। फिर लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें क्रिकेट। यदि आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगानी होती है। तो जैसे ही आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बदल जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में। नीचे कुछ और एग्जाम्पल लिए हैं। ये हमने सबसे पहले लिए हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव का सूत्र था हमारा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम देखेंगे सेंटेंस है वह कल आ रही है, वह कल आ रही है। तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखेंगे इसमें सब्जेक्ट है हमारा वह, वह होता, वह के लिए लिखेंगे हम सी। फिर लिखनी है हमें वर्ब, फिर लिखनी है हमें हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे हम, इसमें लगनी है हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि एक वचन के साथ हम इज का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे जो सी लिखा है, सी होता है एक वचन, इसलिए हमने लगाया है यहाँ पे इज। फिर लिखनी है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब है हमारी आना, आना के लिए लिखेंगे हम कम, प्लस होनी है इसमें आईएनजी, तो कम का बन जाएगा कमिंग। फिर लिखना है हमें ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा हमारा टुमारो, वो वह कल आ रही है तो कल के लिए ये लिखा हमने टुमारो। नीचे है हम फिल्म देख रहे हैं। तो सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट को, हम के लिए बनेगा आपका बी। फिर लिखनी होती है आपको हेल्पिंग वर्ब। तो बी होता है हमारा बहुवचन, बहुवचन के लिए आप यूज़ करेंगे आर का, तो ये बनेगा वी आर। फिर लिखनी है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें वर्ब है आपकी देखना, देखने को लिखोगे आप वॉच, प्लस ऐड होनी है आपकी आईएनजी, तो बनेगा ये वॉचिंग। फिर लिखना है आपको ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आएगा आपका मूवी। सेंटेंस बन के आएगा आपका वी आर वॉचिंग मूवी। नीचे कुछ और सेंटेंस लिखे हैं जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटेंसों को लिया गया है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखेंगे हम नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस दिया है हम फिल्म नहीं देख रहे हैं, हम फिल्म नहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हमें पता लगाना होगा अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है इसमें हम के लिए लिखेंगे बी। फिर आपको यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब। तो बी हमारा होता है बहुवचन, बहुवचन के लिए हम यूज़ करते हैं आर। इसके बाद लिखनी है नोट। फिर लिखनी है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब है इसमें हमारी देखना, देखने के लिए लिखेंगे हम वॉच, आईएनजी जोड़ के बन जाएगा वॉचिंग। फिर लिखना है हमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए लिखेंगे हम मूवी। नीचे कुछ और सेंटेंसेस हैं, जैसे वे खेल नहीं रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग, बच्चा नहीं रो रहा है, द चाइल्ड इज नॉट क्राइंग, वे साइकिल नहीं चला रहे हैं, दे आर नॉट राइडिंग ए बाइसिकल, वे चाय नहीं बना रहा है, मैं चाय नहीं बना रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग टी। नीचे कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी लिखे हुए हैं जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के बाद नीचे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस हैं।
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे ही बनते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसों में बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़नी होती है, जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अब हम नीचे देखेंगे हमारे कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं जिनका उपयोग हम WH फैमिली का यूज़ करके करते हैं। ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे हैं जिनका उत्तर हम एक शब्द में दे सकते हैं। ऐसे सेंटेंस जिनका उत्तर हम एक शब्द में दे सकते हैं या हाँ या ना में जिनका हम उत्तर दे सकते हैं, वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं और उनको हम हेल्पिंग वर्ब आगे लिख के बनाते हैं। और ऐसे सेंटेंस जिनका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते, उन ऐसे सेंटेंसों के आंसर हम WH फैमिली वाले कुछ वर्ड रहते हैं उनका यूज़ करके बनाते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए देखते हैं। अगर आपको WH फैमिली का यूज़ करके कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप WH फैमिली के वर्ड को सबसे आगे लिखेंगे, इसके बाद लगाएंगे आप हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखनी है आपको सब्जेक्ट, इसके बाद लिखना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं। सेंटेंस है वह कहाँ जा रहा है। वह कहाँ जा रहा है, तो सबसे पहले हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। इसमें कहाँ के लिए लिखेंगे हम वेयर, फिर लगानी होती है हमें हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट को देख के हम लगाएंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट है इसमें हमारा वह हमारा एक वचन होता है, तो एक वचन के लिए यूज़ करेंगे हम इज का। इसके बाद लिखना है हमें सब्जेक्ट है इसमें हमारा ही, फिर लिखनी है हमें ING वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है इसमें हमारी जाना के लिए लिखेंगे हम गो, फिर लगना होता है ING, तो गो से बन जाएगा हमारा गोइंग। अगला सेंटेंस है तुम कहाँ से आ रहे हो। तुम कहाँ से आ रहे हो, तो देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे WH फैमिली वाला वर्ड। तो इसमें देखेंगे हम कहाँ के लिए लिखेंगे हम वेयर, फिर लिखना है हमें हेल्पिंग वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है हमारी सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट देखा हमने, सब्जेक्ट है हमारा तुमको हम लिखते हैं यू होता है हमारा बहुवचन के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे आर को, इसके बाद लिखना होता है हमें सब्जेक्ट, फिर लिखनी होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगानी है, इसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। नीचे कुछ और सेंटेंसेस हैं। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू।